लेते, जैसे आपको बताता चलो हमारा जो कुरान शरीफ में जो पहला वर्ड आया पढ़ो से मामला शुरू हुआ है और हर मजहबी रिलीजन की जो मामला पढ़ना पढ़ाने से मामला करीब करीब है। तो हमारे एजुकेशन के मामलों में खास तौर पे मैं देखता हूँ हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुझे पीछे लगती है और भी कम्युनिटी मगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा पीछे है। तो लोगों में मुझे अवेयरनेस लाना है और जो निचला तबका है जो लोअस्ट कास्ट के लोग हैं जो फाइनेंशियली कमज़ोर है या जो हेल्पर लेबर लोग हैं उनकी आने वाली जनरेशन में एजुकेशन को कैसे अवेयरनेस लाऊं मैं जैसे ऑनलाइन हो या प्रैक्टिकली तौर पर। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है। मैं केरला से हूँ। बिल्कुल केरला तो एजुकेशन में माशाल्लाह 1 नंबर है। केरला एजुकेशन में सबसे अच्छे स्टूडेंट्स मुस्लिम्स है। अच्छा सर वाह। मैं मुस्लिम फर्स्ट टाइम सुन गर्ल्स है। गर्ल्स है मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सर थैंक यू। मैं लास्ट महीने मार्कस मार्कस बोल के ढूंढना मेरा गूगल में। जी सर। मार्कस डॉक्टर टीपीएस बिल्कुल कोड़िकोड कैलिकट पे था वो। बिल्कुल हाँ सही उधर एक दिन का क्लास था। सही सारा मार्कस का टीचर्स का एक क्लास था वो। सही मार्कस को अंडर 20 स्कूल है एडेड स्कूल गवर्नमेंट एडेड स्कूल। गवर्नमेंट एडेड स्कूल सही। दूसरा इंस्टीट्यूशंस दुबई तक है 200 पूरा 200 मिलके। बिल्कुल उसका नॉलेज सिटी का बिल्डिंग देखे तो केरला में ऐसा एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। सही ओके सही उसमें सारे लोग कश्मीर से केरला तक पूरे लोग आके फ्री रह के पूरा पढ़ाई कर रहा है वो। बिल्कुल तो मुस्लिम्स एजुकेशन में डल है कमी है बोले तो मैं बिल्कुल होगा ऐसा। होगा बराबर। नॉर्थ इंडिया में थोड़ा जगह पे होगा। बिल्कुल राइट राइट हैदराबाद में सबसे बिजनेस वाला पूरा मुस्लिम्स है। बिल्कुल मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ। बिल्कुल सही केरला में सभी मेरा फ्रेंड्स पूरा सही मुस्लिम एरिया से कोई भी देखे तो दुबई में होगा नहीं तो सऊदी अरबिया में होगा। उसके मकान देखे तो घर देखे तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल वो मिलजुल के पूरा काम करते। बिल्कुल सही ओके तो एजुकेशन में कमी नहीं है फिनेंस में कमी नहीं है काम करने में ताकत में कमी नहीं है। कोई भी बिल्कुल होटल में रात में हम जाते हैं सही पूरा बंद है तो भी एक ही होटल खुला है तो इमीडिएटली हमको मालूम होता है वो मुस्लिम का होटल है। सही उसको काम करने वाला बीटेक होगा एमबीए होगा। हमारा एजुकेशन के बारे में नहीं देखते काम करने में पापा का कुछ चल रहा है दुकान सही पापा नहीं है तो वो बच्चा चलाते उधर। सही तो तो और मेरा इंटरव्यूज में कभी भी बोलते रहता मेरा इंटरव्यूज में सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा इंटरव्यू पाकिस्तान के मुस्लिम लोगों ने किया है। बिल्कुल और मेरा कांटेक्ट भी आपका सर रेहान अल्लाह वाले ने यूएसए से करवाया है। वही उन्होंने रिक्वेस्ट किया है तो मुझे सल में एकदम ऐसा लग रहा था क्योंकि मुझे पता है जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। मुझे 1.5 मंथ हुआ सर ज्वाइन होके। आप यकीन नहीं मान सकते सर मुझे 8 घंटे बिजनेस में भाई के साथ हेल्प करना रहता है। उसके अलावा मेरी भतीजी को मैं कुरान शरीफ मतलब रीडिंग के तौर पर मैं सुनता हूँ और उसके अलावा शेयर मार्केट की ऑनलाइन मेरी पढ़ाई होती है आपके बेंगलोर से। वहाँ के शौकत अली सर के हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करते वो भी मेरी चालू है और मेरा मेरा अर्निंग और लर्निंग मेरा कॉन्सेप्ट मेरी 4.5 साल की एक बेटी भी है तो वो भी पढ़ती है और मैं भी पढ़ता हूँ। सर ये जो मैंने जो आपसे जो क्वेश्चन जो सवाल उठाया सर ना मैं इसलिए उठाया मैं यूपी आजमगढ़ वहाँ से बिलोंग करता हूँ जो यहाँ से 1700 किलोमीटर वहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे फील होता है ऐसे बहुत क्योंकि अलीगढ़ भी है अपना हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी भी है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मुझे ऐसा लगता है साउथ इंडिया आपके अलावा की बात करें साउथ इंडियन यानी यूपी बिहार बंगाल बांग्लादेश आसाम इसमें एजुकेशन में मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी लगती है। और सेकंड नंबर फाइनेंशियली भी यही है। मैं फाइनेंशियली मुझे इतना नहीं लगता मगर एजुकेशन में मुझे कमी लगती है। इसलिए आते साथ ही मैंने इंटरव्यू में आपके यही क्वेश्चन पूछा कि एजुकेशन मतलब जैसे आपने बताया साउथ इंडियन माशाल्लाह एजुकेशन में भी आगे है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग में भी आगे है और दूसरा हमारी आपकी लैंग्वेज में पूरा अंधे भक्त नहीं हो एजुकेटेड हो उनको सही तो सही गलत तो गलत। और जो हमारे जो पट्टा है जो यूपी बिहार बेंगलोर जिसको हिंदी लैंग्वेज वाला बोलेंगे
ये अंधे भक्त हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और, तो अंधे भक्त वाला ज्यादा मामला है, मतलब सही को सही नहीं बोल पाते, गलत को गलत नहीं बोल पाते। और सर आपको मैं एक और बात बताता चलो, आपके सामने ज्यादा मुझे बात नहीं करना चाहिए, मगर मेरी मजबूरी समझिए, कमजोरी समझिए, मैं आपसे नॉलेज लेने के तौर पे बैठा हूँ, सीखने के तौर पे, कि जब ये मैं शुरू करा 1.5 मंथ पहले, मुझे मेरी मदर जो 85 ईयर्स की है, उन्होंने लैपटॉप बाय करा, सेकंड लैपटॉप है। अब मेरे बहुत सारे रिलेटिव जो मस्कत वगैरह ओमान में रहते हैं, तो उन्होंने मेरे अम्मी का ब्रेन वॉश किया कि क्या XYZ ऊपर वाला जानता है कि बोले पड़ोसी लोग से बात नहीं करने का, पाकिस्तानी लोग से, बांग्लादेशी लोग से, और इससे उससे फला से फला ऐसे है। उनको डर ये था कि एजेंसी वाले उठा लेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुझे उठाएंगे, अजीत डोभाल साहब उठाएंगे ना, इससे ज्यादा तो कोई पावर वाला नहीं है। और मेरा लैपटॉप सर आप यकीन नहीं मानिए, या वो जो ये पिन डालते हैं ना, अपना वो क्या बोले नंबर, वो भी मैं नहीं हूँ कि जो भी है 2-2 4 की तरह ओपन करके देख ले, कोई बच्चा हो बच्चे को मैं थमा देता हूँ। और मेरे खाली ये फोन पे मेरा बिजनेस से रिलेटेड कांटेक्ट रहता है, उस पर लगा, इस पे भी मेरा पासवर्ड नहीं है, जो भी गूगल फोटोज, गूगल ड्राइव, टेलीग्राम, सब चैटिंग सब ओपन है। तो मैं एकदम ओपन माइंड का सर, तो मैं मेरी मम्मी को यही बोला, मैं खाली एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्ट्रांग पे बात कर रहा हूँ, और मैं उन लोग की नेगेटिव चीज नहीं ले रहा हूँ, मैं पॉजिटिव चीज ले रहा हूँ। और रही बात, ना मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ ना पॉलिटिकल ही बात कर रहा हूँ। अब उन लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं हमारी कंट्री में आपको कौन फेवरेट है लगता है, तो मैं बोला आपका वहाँ के इमरान खान लगते हैं। बोले क्या वजह है, मतलब एजुकेटेड पर्सन हूँ इसलिए मुझे पसंद है। तो और भी बहुत सारे, तो बहुत प्रेशर पड़ा सर 1.5 मंथ में मुझे कि लैपटॉप से ये वो, मर मैं सर रेहान ने मुझे बहुत पुश किया, तो आज यहाँ जाके आऊँ। और सर एक और बात लंबी करो, मेरे घर में परमिशन नहीं है फेस का, मेल को, फीमेल को आप छोड़ दो, व्हाट्सएप पे डीपी पे परमिशन नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, सोशल मीडिया पे। और जो जैसे मेरा पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट, वो मजबूरी है, तो उस पर परमिशन दे दिया, मगर यहाँ तक इस पे परमिशन नहीं। मगर रेहान सर ने इतना पूछ के आज आपके साथ मैं लाइव आके बैठा हूँ। तो सर ये जो सब चीजें जो हिंदी लैंग्वेज मैं भी रेहान का क्लास से जुड़ा हुआ है लास्ट बिल्कुल 4 साल से। जी, इंडिया में भी शुरू करने के लिए मैं थोड़ा कोशिश किया, बिल्कुल सही, बट कोई कनेक्ट नहीं कर रहे थे, बिल, कोई एजुकेशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बिल्कुल सही, दिखाया तो कुछ कर सकते, हम बिल, स्कूल से जोड़ करके करने के लिए बहुत कोशिश किया। बिल्कुल तो आपसे अच्छा किया, मैं अभी आपके एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सही, आप रेहान का एक काम ऐसा बढ़ाइए इंडिया में, बिल्कुल है मैं है आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके खाली इतना बोलने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ला दिया है। मैं आपको बताता चलूं, मुझे बहुत डर आएगा सर, मतलब एजेंसी वाले नहीं, यकीन मानेंगे सर, ये जो मेरा बेडरूम आपको ऐसे थोड़ा मैं कर दूं, ये मेरा ये गेट यहाँ पे दिख रहा है दरवाजा, ये गेट है मेरा बेडरूम है पर्सनली। कुछ पर्सनली भाई से मैटर हो गया था, लैपटॉप उन्होंने गुस्से में उठा के तोड़ दिया था मेरे बड़े भाई ने, तो 100 पे फोन के 10 मिनट पे पुलिस आ गई, आई बस आपस में अंडरस्टैंडिंग करवा दी कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए, आप आपस में भी ठंडे हो जाइए, कोई मसला नहीं, चली गई। अब 2-3 दिन पहले मैंने रॉन्ग साइड, गलती से मैंने रॉन्ग साइड मार दिया संडे के दिन, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, उन्होंने बताया तो कानून का उल्लंघन किया, इतने फाइन ऐसे, ठीक है, टकराव होता कोई इशू नहीं। मगर मेरे जो घर में सारे अवेयरनेस लाते लोग, और पाकिस्तानी कंट्री के भी कुछ लोग हैं, आपके कुछ ये हो जाएगा, आपको एजेंसी वाले उठा लेंगे, आपको ये करना, मैं बोला भाई मैं पॉजिटिविटी चीज कर रहा हूँ। अब कल की बात बता रहा हूँ सर, मैं फजर की नमाज होती सुबह मॉर्निंग, उसके बाद मैं उठा, तो मेरी जो वालिदा तबलीगी जमात करके है एक तंजीम, उससे ज्वाइंट है, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये आप ये जो काम कर रहे हो पाकिस्तानी से बात करिए, सही नहीं है। और दूसरा ये जो पहले शुरू शुरू में मैं लेडीज से भी बात करता था जो मेरी एज अ टीचर के एज के हैं, तो बोले नामहरम है, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मेरी मम्मा को कहा मैंने आप ही बात कर ले, मेरे लिए नामहरम है तो आपके लिए महरम है, आप बात कर ले, तो मैं कोई महरम वाले से बात कर लूंगा, ठीक है। फिर तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू आप देख लीजिए, उसमें पूरा सारे सारे लोग, पूरा मैक्सिमम लेडीज पाकिस्तान से होता है, बिल्कुल और बच्चे लोग बहुत लोग हैं वो बिल्कुल उसका बिना पर्दा बात करते मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल और सर, एक बार बच्चे का इंटरव्यू देख के उसका मम्मा भी बोलते हैं मुझे भी इंटरव्यू करना है, बिल्कुल और वो टाइम पे पूछते हिंदी में उर्दू में बात कर सकते, मैं बोला हिंदी में उर्दू में नहीं, आप इंग्लिश सीख लो। तो 2 हफ्ते के बाद इंग्लिश सीख के पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मेरे सामने बैठ के ऐसा इंटरव्यू भी किया था। बिल्कुल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, करने का काम करना है बस। बिल्कुल सर, मैं यही ऑल द बेस्ट आपके लिए। मैं ये मेरी थिंकिंग है भाई, मेरी
अर्निंग और लर्निंग मुझे जो मैं मजबूरी में बिजनेस में हेल्प कर रहा हूँ भाई के तौर पे। और मेरी जो थिंकिंग है, मेरी जो सोच है, सबसे दुनिया का बेहतरीन काम है पढ़ना पढ़ाना, यानी एजुकेशन सीखना और दूसरों को सिखाना इंसानियत की बुनियाद पे। मेरी नज़र में वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है, सेकंड नंबर मैं बिजनेस को देता हूँ, या सेकंड नंबर आप जॉब को लीजिए। मगर मेरी नज़र में भले से उनकी सैलरी कम हो या कुछ भी, मगर मेरी जो थिंकिंग, जो मेरी जो नॉलेज है, जहाँ से मैंने शिक्षा ली हो, सर मैं बताता चलूँ, मैं 10वीं तक एसएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, 11 12 साइंस बेंडा बॉयज से मैंने उर्दू मीडियम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मदरसे में भी पढ़ा। तो मेरा पूरा समरी ये रहा कि सबसे बेहतरीन काम पढ़ना पढ़ाना है, जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। मगर कि मेरे पास 1 या 2 स्टूडेंट है खाली, कि मेरा ये रहे कि मतलब लिंक मेरा जुड़ा रहे पढ़ने पढ़ाने से, मैं डिस्कनेक्ट ना हूँ। जो मुझे ऊपर वाले ने एजुकेशन दिया उसको आगे मैं फॉरवर्ड करते हुए ऐसी दुनिया से चलूँ। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी कब कब बिल्कुल। सर मैं 12वीं 12 साइंस पास हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब पढ़ा हूँ, और उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ सर मैं। तो इंग्लिश में थोड़ा टफ होता था, इसलिए मैंने उर्दू कर लिया, और साथ साथ में मैंने 3 साल में मदरसे में बाय हार्ट कुरान शरीफ जो हमारा होता है उसको बाय हार्ट याद किया हूँ। और उसके अलावा मुझे फार्मेसी करना था, आगे बहुत करना था, मगर मेरी खुश नसीबी के बदनसीबी ऊपर वाला जानता है। मेरे फादर 89 ईयर्स में कोविड-19 से पहले इंतकाल हो गए। मेरी मदर बहुत पैसा खर्चा करने की तैयार थी, फार्मेसी कर लो कर लो, मगर मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था साहब। तो आप एक काम करना, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए कुछ करना पड़ता जल्दी। बिल्कुल, ठीक है सर, मैं कॉल आने से कन्वर्सेशन करता हूँ और चैट जीपीटी ओके से फाइन। मदद लेता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, मेरा भी बिज़नेस का भी टाइम हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरे लिए टाइम निकाला छोटे के लिए। ठीक है, टेक केयर, नमस्कार, अल्लाह हाफ़िज़ सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।